Recording in progress. Come on! Show me your energy, everyone! Come on! Come on! Come on! You know she like the drama, yeah she is sexy mama. आवरा का डावरा मसावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। काहे मारे रे ताना क्यों बनता है सयाना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना सिटी तेरा ड्रामा मचाते हंगामा, लड़ाए जो नजरिया जुलम होई गवा। हाँ तेरे है दीवाने तू माने या न माने, अरे सुन रे गुजरिया बलम होई गवा। म्यूजिक करो जीना हल्ला है देखे मुहल्ला मिले क्या तमाशा दिखा के थमा दो जी पल्ला न समझो निठल्ला, मुझे प्यारी भाषा सिखा के। काहे मारे रे ताना क्यों बनता है सयाना ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना सिटी तेरा ड्रामा मचाते हंगामा, लड़ाए जो नजरिया जुलम होई गवा। हाँ तेरे है दीवाने तू माने या न माने, अरे सुन रे गुजरिया बलम होई गवा। Come on! Okay, everyone, clap your hand. Clap your hand. 1, 2. और जोर से 3. Show me your hands and say yeah, yes. Once again, yeah, yes. Is it possible? Say yes. Is it possible? Say yes. Are you magician? Say yes. Are you magician? Say yes. Everyone come to the gallery view.
and take 5 names loudly and say you are a magician. Take a seat, relax your energy, close your eyes. Keep your hands on your heart. अपने हाथों को दिल पे रखे. Relax करे. Take a long deep breath. Everyone, take a long deep breath and relax your energy. हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया कहना हमारे भीतर शांति, प्यार और एक नई रोशनी जगाता है। धन्यवाद हमारे जीवन, इस अनमोल उपहार के लिए, हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों मुझे प्रेम का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद अवसरों मेरे दरवाजे पर आने के लिए। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष। धन्यवाद हमारे जीवन, इस अनमोल उपहार के लिए। हर नई सुबह के लिए और हर सांस में छुपे चमत्कारों के लिए। धन्यवाद मेरे श्वास जो हर पल मुझे संभालती है। धन्यवाद मेरे शरीर जो बिना शिकायत मेरा साथ निभाता है। धन्यवाद मेरे मन जो अब शांत होना सीख रहा है। धन्यवाद मेरे विचार जो हर दिन और निर्मल बन रहे हैं। धन्यवाद सूरज मुझे रोशनी और उम्मीद देने के लिए। धन्यवाद हवा मेरे भीतर जीवन बहाने के लिए। धन्यवाद जल जो मुझे हर पल शुद्ध करता है। धन्यवाद मेरे रिश्तों, मेरे परिवार के निस्वार्थ प्यार के लिए। मेरे दोस्तों की मुस्कान के लिए, उनके साथ बिताए हर अनमोल पल के लिए। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे समझा, मुझे थामा और बिना कहे मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद अवसरों जो मेरे दरवाजे पर आते रहते हैं। धन्यवाद सीखों जो हर दिन मुझे और बेहतर बनाती है। धन्यवाद ब्रह्मांड मेरी हर प्रार्थना को सुनने के लिए। मेरी हर इच्छा को सही समय पर पूरा करने के लिए। धन्यवाद मेरे संघर्ष मुझे मजबूत बनाने के लिए। धन्यवाद
साझेदार बना गया। धन्यवाद ईश्वर जो हर कदम पर मेरा हाथ थामे रखते हैं। धन्यवाद उस अदृश्य शक्ति को जो भीतर से मुझे मार्ग दिखाती है। धन्यवाद मैं स्वयं क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं कृतज्ञता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद अपार धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ उस शांति के लिए जो धीरे से मेरे अंदर उतरती है। मैं कृतज्ञ हूँ उस सुकून के लिए जो मुझे हर दिन संभालता है। धन्यवाद उन सपनों का जिन्हें पूरा करने की प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। धन्यवाद उस साहस का जो मुझे हर चुनौती में आगे बढ़ाता है। धन्यवाद प्रकृति तेरी हरियाली, तेरी हवा, तेरी खुशबू जो मेरे मन को ताजा कर देती है। धन्यवाद उन अनदेखे आशीर्वादों का जो बिना बताए मेरी जिंदगी में आते रहते हैं। धन्यवाद मेरे दिल जो प्रेम महसूस करता है, जो पिघलता है, जो रोज नया बनता है। धन्यवाद मेरी आत्मा जो मेरी सच्ची मार्गदर्शक है, जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। धन्यवाद धन्यवाद अनंत धन्यवाद। Okay, everyone, take a long deep breath. Relax your energy. दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखें, धीरे से स्माइलिंग के साथ, ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। ओके, चलिए। हमारा कहाँ तक हुआ था भाई? मे बी 15 कंप्लीट। मैजिक रिलेशनशिप, टुडेस टॉपिक इज मैजिकल हेल्प। ओके, 16वां दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हो। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर के कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य में अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर देते, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श में कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट सीक्रेट किसने देखा है भाई? सीक्रेट मूवी किसने देखा है? द सीक्रेट बुक कितने लोगों ने पढ़ा है? पता है द सीक्रेट? नहीं पता? तो आज यूट्यूब पे जाना, द सीक्रेट करके ऑडियो बुक ढूंढना है आपको, ठीक है? हिंदी में ऑडियो बुक द सीक्रेट, ठीक है? तो आपको मिल जाएगा। जो है चमत्कार, चमत्कार के बेसिस पे, मैजिक के ऊपर बेसिक है कि आपका द सीक्रेट बुक किस पे है, लाइक दैट इन्हीं का है। उन पे क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम करता है,
है ना, जादुई तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से आप अपने लाइफ को सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपने लाइफ में जादू की तरह चेंजेस ला सकते हो, उसके ऊपर है द सीक्रेट, है ना। देखिए अच्छा है, इसको ऑडियो सुनिए, द सीक्रेट बुक करके डाली इन हिंदी, बहुत अच्छा है, सुनिए एक बार। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वस्थ के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद करती है। जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से जुड़ी हुई है, जिनका अनुसरण करने में आपका चुनाव किया जाता है। जब आपके शरीर में कोई भी बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती है, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। आपकी सेहत बढ़ने के लिए और नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावना में रहने की जरूरत होती है। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। जब भी आपकी हेल्थ खराब होती है, जब भी आपको हेल्थ इशू होता है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखना है। लेकिन हमारे मन में क्या आ जाता है, डर आ जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये टेस्ट ना करनी पड़े, इसका असर ये ना हो जाए, है ना, और मैं बीमार ना रह जाऊं, इसके कारण ये ट्रीटमेंट ना करनी पड़े, है ना, ये मेडिसिन ना खानी पड़े, तो हमारे मन में क्या आ जाता है, हेल्थ के प्रति डर आ जाता है ना। बल्कि हमने क्या करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, जो भी अभी आपके लाइफ में आया है उसके लिए एक रीजन है। आज का हमने सेशन किया ना, पेट सेशन में क्या किया, जो भी मेरे लाइफ में फेलियर आया है, जो भी आया है, क्यों आया है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। तो आपके लाइफ में जो बीमारी आई है वो भी कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आई है ना। तो फील ग्रेटिट्यूड। कई लोग के मन में अपने शारीरिक होलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष जन भावनाएं होती है, लाइक आप दिखते कैसे हो, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरी हाइट ज्यादा है ना, मैं कम हाइट वाली हूँ, ये सारी चीजों को लेके वो क्या फील करते हैं, मन ही मन अपने आप को बहुत कम सोचते हैं, लो समझते हैं, है ना। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी भी चीज को पसंद नहीं करते तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो। इस बारे में सोचिए, आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं लाती है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सकती है। इसलिए आपके शरीर में या जो भी आपका है होलिया के बारे में शिकायत करने से आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल रहे हो। होता है ना, कहीं लोग, मैं गोरी हूँ, काली हूँ, मोटी हूँ, नाटी हूँ, लंबी हूँ, पतली हूँ, दुबली हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ, वो तो बहुत सुंदर है, मैं तो ऐसे दिखती हूँ, उसके बाल अच्छे हैं, मेरे बाल तो गंदे हैं, लाइक दैट। हम अपने आप को हमेशा क्या समझते हैं, दूसरों से कम समझते हैं, हाँ या ना, है ना। हमेशा कंपैरिजन में लगे रहते हैं, और उसका बात करने का तरीका अच्छे, उसके दांत अच्छे हैं, वो गोरी है, काली, लाइक दैट, है ना, ये कंपैरिजन करते हैं। इससे क्या कर रहे हैं, भगवान ने हमको इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया, जैसा भी दिया है, लेकिन मेरे पास है, फील ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटफुल। लेकिन हम क्या करते हैं, लोग भी पॉइंट आउट करते हैं पतले लोगों को, मोटे लोगों को, अरे तू कितनी पतली है, अरे तू कितनी दुबली है, कितनी मोटी, हाँ या ना, है ना। उस कारण हम भी क्या फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, मैं ऐसे क्यों, काश मैं मोटी होती तो, है ना। अगर आपको मोटा होना होता तो भगवान ने वैसे ही बनाया होता ना, या आपको दुबला होना होता तो भगवान ने वैसे ही बनाया होता। लेकिन आप यूनिक हो, भगवान ने बहुत सोच समझ के आपको बनाया है ना। तो आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड फील करना है। काली माता का कलर काला है, लक्ष्मी माता सुंदर है, लेकिन दोनों कौन है, माता है, देवी है ना। काली माता का उग्र रूप, लक्ष्मी माता का निर्मल रूप, सरस्वती माता का कैसे है, अच्छा है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो कोई भी चीज अगर सृष्टि में बनाई गई है, भगवान ने बनाई है, तो उसका कोई ना कोई रीजन है ना। किसी ना किसी रीजन से आप यहाँ आए हो, उसके ऊपर फोकस करना, अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है तो उसे अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप अपने स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हो। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना
को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करेगी। अब ये बराबर है, अगर मैं पेन में हूं तो मैं थैंक यू कैसे बोलूं भाई? हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। कैसे बोलूं? थैंक यू नहीं निकलेगा, यही निकलेगा, है ना? थैंक यू नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा तो थैंक यू कर सकते हो, तो थैंक यू करो। आज का अभ्यास क्या है? स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है कि ताकि आपके स्वस्थ स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों में गति को तीव्र करने के लिए एक त्रियामी नीति बनाई जा रही है। पहला कदम जो स्वास्थ्य में अपने पाया है। पहला कदम क्या है? अतीत मीन्स आपका पास्ट, जो भी आपको मिला है, जैसे आपका बचपन, बचपन में क्या मिला है, किशोरावस्था में, वयस्क जीवन में आपको जो भी बेहतरीन स्वास्थ्य में मिला है, उसके बारे में सोचे। ऐसे समय के बारे में सोचे जब आप ऊर्जा ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मनी मन तीन अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते हुए वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समय याद आ जाएंगे। अभी अपने बचपन को याद करो भाई, सब लोग। बचपन में आप दौड़ते थे तो आप में एनर्जी हाई थी, अभी दौड़ने के लिए लगाओ तो थोड़ा हाफना चालू कर दोगे, लेकिन बचपन में कितना भी भगाओ, साइकिल चला लो, कितनी एनर्जी थी हम लोगों में। हाँ या ना? है ना? तो उन पलों को याद करना है जब आप में बहुत एनर्जी थी, आप बहुत खुश थे, है ना? कोई किया होगा कैसे, स्कूल में आपने किसी कंपटीशन में भाग लिया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, वहां पे आपको प्राइज मिला होगा, उन चीजों को याद करो। स्पोर्ट्स में वगैरह आपने पार्टिसिपेट, रनिंग में, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां पे उस आपकी एनर्जी के कारण आपको प्राइज मिला है, उन चीजों को आपको याद करना है, ठीक है? और उसको लेके ग्रेटिट्यूड फील करना है। क्योंकि क्या, अभी तो मैं पेन में हूं तो अभी मैं ग्रेटिट्यूड किस चीज के लिए करूं? उन चीजों को याद करना है कि बचपन में मैं कितना तेज भागती थी भाई, कोई तो मुझे हरा ही नहीं सकता था, मैं इतना तेज भागती थी क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी थी, मेरे पैर बहुत स्ट्रांग थे। मैं भागती थी ना तो सब लोग पीछे पीछे छोड़ देते थे, मैं बहुत आगे रहती थी क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई थी। ये सोचते हुए क्या होता है ना, जब हम ऐसे सोचते हैं ना, आप देखोगे आपके बॉडी में ना अलग सा ही वाइब्रेशन आता है। सोच के देखो कभी, है ना? कभी देखो आप नर्वस बैठे हो, अचानक से ना डांस वाला गाना चलने लगता है, अंदर अब भले बॉडी मूव नहीं करो लेकिन मन में डांस कर रहे हो सब लोग, ऐसे 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 चलता है। हाँ या ना? असर होता है ना? तो सोच का भी असर होता है। अगर आप बहुत अंदर से बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हो तो अपने आप बॉडी मूव करने लगती है। सोचो उन चीजों को, ठीक है? दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हो मीन्स वर्तमान। हमने अतीत की बात की, बचपन की बात की, किशोरावस्था की बात की, अभी हम वर्तमान की बात करें। दूसरा कदम, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचे जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हो। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों को, पैरों को, आंखों को, कानों को, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, हृदय के बारे में सोचे। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचे जो अच्छे, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मनी मन जादुई शब्द धन्यवाद बोले। सो अभी आपकी क्या अच्छी है? आंखें अच्छी है, स्वस्थ आंखें, इसलिए आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, देख पा रहे हो, मैं तो चश्मा लगा ठीक है? तो बोलो अपने आंखों के लिए, है ना, थैंक यू सो मच माय डियर आईज, है ना? मैं देख पा रही हूँ। कितने लोगों के पास आंखें नहीं तो कलर्स भी देख नहीं पा रहे, आप इजीली पढ़ पा रहे हो, है ना? ये क्लास अटेंड कर पा रहे हो, सब लोगों को देख पा रहे हो, इसके लिए फील थैंकफुल, है ना? थैंक यू। और अपने हाथों के लिए थैंक यू बोलो भाई। ये ना होता तो घर का एक भी काम नहीं होता, बर्तन ना साफ कर पाते आप, है ना? और क्या नहीं कर पाते? कुछ भी काम नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, हाथ नहीं तो कुछ भी नहीं, ना खाना खा पाते, ना धो पाते, ना कुछ कर पाते। समझ रहे हो? तो हाथ कितनी इंपॉर्टेंट है, पैर कितने इंपॉर्टेंट है आपके, सोचो। कहीं भी घर में कितना चलना पड़ता है हमको, है ना? यहाँ भागो वहां भागो, है ना? तो पैर कितनी इंपॉर्टेंट है। आपका दिल, वो धड़क रहा है सही से, मीन्स क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है ना? कितने लोगों का दिल धड़कता नहीं है, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, हाँफते हैं। तो दिल के लिए धन्यवाद बोलो, है ना? और क्या हो सकता है? नाक के लिए धन्यवाद बोलो, आप है ना, स्मेल ले पा रहे हो हर तरीके की फ्रेग्रेंस आप ले पा रहे हो। कानों को धन्यवाद बोलो क्योंकि कानों से आप सुन पा रहे हो, मेरी क्लास में आए हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो, फील ग्रेटफुल ठीक है? अपने हस्बैंड की आवाज सुन पा रहे हो, बच्चों की आवाज सुन पा रहे हो, है ना?
मूवीज देख रहे हो तो वो आवाज सुन पा रहे हो, हर चीज को आप सुन पा रहे हो, है ना? ओके, तो फील ग्रेटफुल लाइक दैट। तो उसको याद कर करके मन ही मन धन्यवाद करना है, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना है। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हो। अभी राइट नाउ आप प्रेजेंटली कहीं ना कहीं पेन में हो, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कुछ भी दुख रहा है, लेकिन आप फ्यूचर में अपने आप को कैसे देखते हो? कैसे देखोगे? ऑब्वियसली हेल्दी। मैं भाग रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, सब कुछ काम बहुत इजी तरीके से कर रही हूँ, तो अपने आप को देखो वैसे। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हो जिसे आप जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हो, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हो। इस आदर्श अवस्था के बारे में सोचिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। जब आप किसी अंग के आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हो तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हो। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने की संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हर समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इससे इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान दें, विचार और भावनाओं को केंद्रित करें। हमारे शरीर में किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं को इस्तेमाल करती है ताकि हम उसे चुंबकीय तरह से अपनी ओर आकर्षित करें एक झटके में। इसका मतलब क्या है? मान लो अभी मेरा सिर दुख रहा है, हाथ सिर दुख रहा है, तो क्यों दुख रहा है इसके ऊपर मैं क्या करूंगी? रिसर्च करूंगी। आजकल गूगल बाबा सबके पास है, जाएंगे इसका सॉल्यूशन बताओ, रिसर्च करेंगे, फिर वो बताएंगे ये माइग्रेन है, ये हाफ हेड माइग्रेन है, फिर इससे कान दुखता है, ये दुख, इतना डिटेलिंग में मिलता है कि उसके पॉजिटिव साइड हम नहीं देखते, निगेटिव साइड देखते। उससे आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। अच्छी चीजें तो नहीं मिलेंगी, बुरी चीजें 10 मिल जाएंगी, है ना? ओके, तो उससे अच्छा आप ये सोचो कि अगर मेरा अच्छा है, मुझे मेरा ब्रेन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, है ना? मुझे क्या हो सकता है इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए हमको, अगर ये हेल्दी रहेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके ऊपर ध्यान लेके जाना है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। क्योंकि ऐसे बोलते जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं पे एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, वही एनर्जी फ्लो होने लगती है। अगर मैं निगेटिव चीजों को सर्च कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी कहाँ मैं डाल रही हूँ? निगेटिव चीजों में। अगर मैं अच्छी चीजों में अपनी एनर्जी डाल रही हूँ तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा? उसकी तरफ, है ना? ओके, तो आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे आप मनी मन अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हो इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको सचमुच मिल गया है। तो अपने आप को देखो कि आप कैसा बनना चाहते हो, उस तरीके से फील करो, विजुअलाइज करो। अगर आप चल नहीं पा रहे हो, चलते चलते हांफते हो, तो देखो कि आप बहुत एनर्जेटिकली दौड़ पा रहे हो। आपके पैर में दर्द है तो देखो कि आपके पैर से किस तरीके से दौड़ रहे हो, कितने पैर स्ट्रांग है ना? हाथों से काम नहीं कर पा रहे हो, हाथ कभी कभी हमारा ऐसे उठता नहीं, जॉइंट पेंट्स एंड ऑल होता है, तो देखो आप वो चीजें बहुत अच्छे से कर पा रहे हो इजी वे में, है ना? हेल्दी। माइग्रेन होता है तो हम सिर पे हमेशा पट्टी बांध के रखते कुछ ना कुछ, तो देखो कि आप हर चीज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, पढ़ाई कर पा रहे हो, फोकस के साथ काम कर पा रहे हो, तो ये आपको करना है। ठीक है? इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हो तो मजबूत और स्वस्थ किडनी योग के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हो तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादुई तरीके से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हो तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद करो, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है ना? जैसे मैंने बोला, जिस भी चीज को आप ठीक करना चाहते हो देखो कि वो बहुत अच्छा हो गया है, स्वस्थ हो गया है। ठीक है, तो यही आपकी प्रैक्टिस है। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास
का आपको हर दिन अनुसरण करना है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हो, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हो। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई भी नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र बनाए और लाए। सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय हासिल कर चुके हो, है ना। तो दिन भर में जब भी निगेटिव थॉट्स आते हैं उस चीज को लेके, लाइक किसी का गला खराब हो रहा है, मुझे मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब है, मेरे गले में दर्द हो रहा है। होता है ना एक चीज कि मैं किसी से भी बात कर रही हूँ ना दिन भर, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अरे मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा गला दुख रहा है, ये दुख रहा है। हम क्या करते हैं, खुद ही उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं, है ना। तो ऑथर क्या बोलती है, जब भी आपको ये लगता है तो आप क्या करो, उसको कैंसल कैंसल करना है। ठीक है, देन आफ्टर 1 मिनट का पॉज लो और अपने आप को एक हेल्दी सिचुएशन में देखिए। अपने जो हेल्थ है उसको देखो कि आप बहुत हेल्दी हो। आप हर चीज आपकी बहुत अच्छी है, आपके हाथ पैर नाक जो भी आप चाहते हो, जैसी हेल्थ चाहते हो, है ना, उसको विजुअलाइज करें और फील ग्रेटफुल कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे बॉडी का हर एक ऑर्गन फिट है, हेल्दी है, सही फंक्शन कर रहा है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और मैं भी अपना डेली रूटीन का काम जो है बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। क्लियर। तो ये आपको करना है। ठीक है, क्या इसको लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है इसको, बस विजुअलाइज करना है, अपने आप को देखना है एक आदर्श हेल्दी बॉडी में। जिस भी पार्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, देखो वो ठीक हो गया है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। सो आपका प्रैक्टिस क्या होगा, वही है, काउंट योर ब्लेसिंग, 10 ब्लेसिंग को काउंट करना है डेली, जो आप लिख रहे हो उसी को कंटिन्यू करना है। देन आफ्टर वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशंस करना है। पानी पीते समय पानी को थैंक यू, हर उस चीज को थैंक यू, जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो। मैजिकल डस्ट का भी यूज करना है जब खाना खा रहे हो, है ना, खाने को भी धन्यवाद बोलना है। और सुबह सुबह आप अपने पूरे डे को विजुअलाइज करो, किस तरीके से आपका डे जा रहा है, पूरा दिन प्लान करो, विजुअलाइज करो, बहुत अच्छी तरीके से औसम तरीके से आपका दिन गुजर गया है और आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हो। देन आफ्टर सब होने के बाद रात में सोने से पहले मैजिक रॉक, और जो भी दिन भर में अच्छी घटनाएं हुई है उसके लिए फील थैंकफुल, फील ग्रेटफुल एंड से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरीके से आपका 16वां दिन कंप्लीट। ओके, बोलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सब लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं कि शौक लग गया, है ना। हम्म, हाँ या ना, शौक में चले जाते हो क्या सब लोग? नहीं, चलिए बताइए, किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर दो या फिर क्लास को वाइंड अप करें। कल मिलते हैं फिर, कल का सेशन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम कल मैजिकल चेक के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। ओके, बताइए। मैं अकेली बात करती रहती हूँ, पूरे सेशन भर मेरा ही मुंह चलता रहता है ना, बाकी सब लोग ऐसे सुनते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि किसी को बोलूं कि चल भाई आज तू पढ़ ले। किसी के पास बुक है क्या जादू की? खरीदो, बुक के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो। मेरे पास बहुत सारी बुक है। कभी कभी क्या होता है ना, ये बुक को आप अपने डेस्क पे भी रखते हो ना, बहुत असर होता है। मैं ना कभी कभी बुक्स को पढ़ नहीं पाती, मैं मेरा एक्सपीरियंस, कुछ कुछ बुक इंग्लिश में होती है, पूरी पढ़ नहीं पाती। मैं क्या करती हूँ, ऐसे बैठे बैठे ऐसे खोल लेती हूँ बीच का एक ही पेज। तो जिस काम को लेके मैं सोच रही हूँ, जिस होता है समटाइम्स ना, होता है कि मैं किसी चीज को ढूंढ रही हूँ, मैं ऐसे ढूंढ लेती हूँ, एक पेज पढ़ लेती हूँ, मेरा सोल्यूशन मुझे मिल जाता है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है। कभी इसको रख लिया, कभी किसी और बुक को रख लिया, है ना, द सीक्रेट वाला बुक है, सबकॉन्शियस माइंड का बुक है मेरे पास, थिंक एंड ग्रो रिच है ना, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत सारे मोटिवेशनल बुक्स है मेरे पास। मैं रखती हूँ, मैं लेती हूँ, पढ़ो ना पढ़ो लेकिन मेरे पास है। करो, कलेक्शन करो, बुक्स में पैसा इन्वेस्ट करो। मैम पढ़ते ही नहीं तो क्यों इन्वेस्ट करें, खाली पीली 200 रुपये क्यों डालें।
डालो पैसा। नहीं, पसंद है पढ़ना बुक, मुझे करो पसंद क्लिक, है। डालो, यस। देखिए कभी कभी मैंने बोर सर्च किया होता है। था हम्म। ये जादू वाला बुक, द सीक्रेट, और जादू मतलब जो इंग्लिश में द सीक्रेट है वो यही है ना? द सीक्रेट अलग है, हाँ तो इसका मैं ही फर्स्ट वर्जन है। फर्स्ट वर्जन ओके। तो मैंने देखा था जादू वाली बुक, मतलब वो नौकरी संदर्भ पेपर, पता है क्या आपको? महाराष्ट्र का है वो। तो हम्म। उसमें वो जो संजय नाथे करके जो है ऑथर, मतलब जिनका जिनका जो मतलब जो वो पब्लिश करते हैं पेपर, उन्होंने ये बुक जो है ना वो पब्लिश किया था, मतलब वो पेपर में जादू करके। हम्म। तो तब मतलब इतना नहीं, मतलब ये सोचती थी कि ये बुक होगी करके। वो डालते थे बुक्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स वगैरह, मतलब बहुत सारी बुक्स हम्म। का, मतलब मैं जब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करती थी ना, तब पेपर का पढ़ती थी ना, करंट अफेयर्स के लिए। तो तब देखा था दो तीन ऐसी बुक्स थी, करियर से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। तो सिर्फ तब देखा था, और जब आपने पढ़ा ना, एक दिन दिखाया था आपने कि जादू की बुक है, तब मुझे मतलब पता चला कि ये बुक मैडम पढ़ रहे हैं, वो बुक भी मतलब वही उन्होंने वो सर ने सजेस्ट की थी कि पढ़ो करके, बहुत अच्छा है। यस। तो अभी मुझे पता चला, और मैंने सर्च भी किया उसे मिल जाते हैं गूगल पे। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, नहीं हाँ हाँ गूगल पे नहीं, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओ, आसानी से आपको बुक मिल जाएगी। हाँ हाँ। इजीली अवेलेबल तो मैंने होती है, सिर्फ आप पहले ऑर्डर कर। सर्च किया, मतलब किनकी है क्या है। तो मैं लूंगी, करो। अच्छी लगी मुझे बुक। करो ये प्रैक्टिस, क्या देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी आसानी से। लेकिन मैं तो ये बोलूँ, आपके पास रहना बहुत जरूरी है। इसका प्रेजेंस हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीजों का। है ना? आप जितना इसको देखो, मैं दिन भर जादू जादू जादू, द मैजिक मैजिक देखती रहती, तो मेरे माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या प्रोग्राम हो रहा है? जादू। जादू। क्या मैं लॉजिक के ऊपर विश्वास कर रही हूँ क्या फिर? नो। समझ में आ रहा है ना? ओके। थिंक एंड ग्रो रिच करके एक बुक है, उसको भी लो, उसका भी शायद हिंदी वर्जन होगा, पता नहीं है, मेरे पास तो इंग्लिश वाला है। उसको लो। है ना? कि कैसे सोचोगे, अपनी सोच को किस तरीके से बदलोगे, तो आप रिच बन पाओगे। ठीक है। बहुत अच्छा बुक है। अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम हम उसको भी पढ़ेंगे क्लास में। है ना? पढ़ना हो जाता है आप लोगों के साथ में। ओके। ट्राई करेंगे पढ़ने का, द सीक्रेट भी पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे आते ही नहीं, उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो 8 दिन सब लोग रेगुलर थे। मैम आप जो जो बुक सजेस्ट कर रहे हो ना, आप उसको ग्रुप में उसका नाम डालिए ना। अभी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। हाँ जी, मैं तो बेटी के साथ बात कर रहे थे। हाँ जी, क्या बोला आपने? मैंने बोला आप जो बुक सजेस्ट कर रहे हो ना, उसका नाम थोड़ा ग्रुप में मेंशन कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे ठीक बुक का मेला लग रहा है ना, तो खरीद लूंगी। है। ठीक है, ठीक है। खरीद लेना। अमेजोन पे भी सस्ती मिल जाती है, मेले से लेने से अच्छा अमेजोन पे भी दो दो तीन तीन बुक का सेट मिल जाता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, देख लो आपको जहाँ से खरीदने। लेकिन खरीदो, पैसा डालो, लेकिन उसका यूज भी करो। ऐसे नहीं कि लेके मैंने घर में रख दिया और उसका अब कोई यूज ही नहीं कर रही हूँ, कचरे जैसे रद्दी जैसे पड़ा है। ऐसे मत करो। है ना? क्योंकि बुक को क्या बोला गया है? विद्या। जुपिटर, मर्क्यूरी, जिसका भी मर्क्यूरी खराब होता है, जुपिटर खराब होता है, उनके घर में ना बुक्स पड़ी रहती है, पड़े पड़े खराब होती है। देखना आप, जिनके कुंडली में जुपिटर और मर्क्यूरी खराब। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। लेकिन बता रही है। ठीक है। तो पढ़ो, बुक्स को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है। कभी कभी, लेकिन बहुत सारे लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, सुनना अच्छा लगता है। कितने लोग हैं जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन सुनना अच्छा लगता है? कितने लोग हैं यहाँ पे? हैंड रेस करें। मुझे मैं भी दोनों भी सुनने में, दोनों दोनों। मुझे तो पसंद है, दोनों। दोनों। नहीं मुझे सुनना बहुत पढ़ना अच्छा अच्छा लगता है, लगता है। सच्ची बताती हूँ। पढ़ना लगता है बट उतना नहीं जितना सुनना अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। पढ़ तो रही हूँ आपके लिए, मैं खुद भी कभी कभी बोर होती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, लाइक दैट। या सुबह सुबह 1 या 2 पेज पढ़ लेती हूँ।
है ना। मेरा ऐसा होता है, अभी तो इतना पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे शॉर्टकट में जाती हूँ, थोड़ा सा बुक में डिटेलिंग में नहीं जाती हूँ। बुक्स रहती है लेकिन मेरे पास, मैं बुक्स लेती हूँ हमेशा। पता नहीं, मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है बुक्स अपनी तरफ, पता नहीं, मैं ले ही लेती हूँ। मुझे पता चला ये बुक है तो मैं, वो मेरे घर में आएगी बस आएगी, भले मैं उसको पढूं या ना पढूं, लेकिन निकालती हूँ, फिर रखती हूँ उसके कुछ पेज, फिर दूसरा बुक निकालती हूँ, फिर उसको भी पढ़ती हूँ। ऐसा चलता है ना। तो कुछ ना कुछ बातें मेरे यहाँ पे जाती है ना। मैं क्या करती हूँ, उसका ऑडियो भी सुन लेती हूँ, फिर बुक्स में जाके वो टॉपिक भी पढ़ती हूँ। तो क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, डबल, है ना। ये होता है, मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीजें, तो करती हूँ मैं। तो आप भी किया करो, चेंज तो होगा लाइफ में कुछ ना कुछ, है ना। अभी जादू की बुक अभी के तो मैम प्रैक्टिस हो रहा ऐप है। आ गया है, इतना सारा कुको एफएम ये सब, इतना सारा ऐप आ गया, आप उसमें ऑडियो मतलब पूरा बुक का वर्जन है, आप उसमें सुन सकते हो। उसमें भी जाने की क्या जरूरत है कुकू एफएम का, आप यूट्यूब पर जाओ, डालो बुक का नाम हिंदी, कितने सारे लोगों ने डाल के रखा है, टेंशन क्यों लेना, है ना। इजी, बहुत इजी, बहुत इजी हो गया है। जितना ज्यादा इजी हो गया वो उतना ही हम लोगों ने अपने लिए डिफिकल्ट कर लिया। जो चीजें इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू हमको नहीं होती, ये रियलिटी है। हाँ या ना, है ना। अच्छे चीजों के लिए हम कम यूज करते हैं, गलत चीजों के लिए ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमको मोबाइल से बस एंटरटेनमेंट 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 चाहिए, मसाला चाहिए, क्योंकि ब्रेन को क्या आदत होती है, तो मसाला, मैं देख लूं, मुझे अभी के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि मैं अभी दुखी फील कर रही हूँ, मैं अभी लो फील कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा पिक्चर का देख लूं, कुछ रील देख लूं, कुछ ये देख लूं, तो मैं ना हैप्पी फील करती हूँ, सडनली हैप्पीनेस आता है ना। लेकिन उसका काम और भी कुछ हो सकता है, ये हम कभी सोचते नहीं। सोचो थोड़ा सा, उसका भी यूज करो। ठीक, चलो जाने दो, वो अलग टॉपिक है, हम अपने जादू की बुक के ऊपर फोकस करते हैं। ये तो सबका आप अपना व्यू है कि आप क्या चाहते हो, है ना। मेरे बोलने से कोई चेंज थोड़ी होने वाला है, जिसको जो करना है वही करेगा, है ना। वो एक चीज होती है। चलो फिर आज के क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल न्यू सेशन के साथ। ओके, चलिए, ओके, बाय, लव यू बाय। ऑल। तो